Praise the Lord. Hallelujah. Indian Church of Christ, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सदा शांति और सुरक्षा मिलती रहे। आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऑनलाइन ऑफलाइन सेवकाई में स्वागत है। और आप सब लोग मेरे साथ निकाल रहे हैं अपनी पवित्र शास्त्र बाइबल में से। हमारा आज का थीम है परमेश्वर के लिए सरगर्म। हमारा थीम है परमेश्वर के लिए सरगर्म, eagerness for God, eagerness for God, परमेश्वर के लिए सरगर्म। हम में से बहुत सारे लोग यहां पर हैं और ऑनलाइन भी लोग देख रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग अधिकतर अपनी जिंदगियों के लिए बड़े सरगर्म रहते हैं, उत्साहित, प्रज्वलित रहते हैं अपने लिए, अपना भविष्य सिद्ध करने के लिए, अपना कैरियर सिद्ध करने के लिए, अपने संपन्नता को बढ़ाने के लिए, अपने रोजगार को फैलाने के लिए, अपनी जिंदगी को प्रभावशाली बनाने के लिए। अपने विषय में बहुत सारे लोग, मोस्टली लोग सरगर्म रहते हैं। और उस सरगर्मता की वजह से वो क्या करते हैं कि अपने आप को या अपने लक्ष्य को समय देते हैं, उसको मौका देते हैं, उससे अवसर देते हैं और उसके अनुसार काम करते रहते हैं वो अपनी जिंदगी में। इसे कहते हैं सरगर्म होना। कोई व्यक्ति अगर आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हो, 12 घंटे सोता हो, या आईएएस ऑफिसर छोड़िए साहब, चिट्ठी बांटने का काम भी नहीं कर सकता। वो लोग जो बड़ी पोस्ट पे जाने का की तैयारियां करते हैं, वो बच्चे 12-12 घंटे पढ़ते हैं, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे से कम उनकी स्टडी नहीं होती। आईसीएस पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चे 8 घंटे लगातार सोने वाला बच्चा आईएएस पीसीएस कभी क्लियर नहीं कर पाएगा। क्या करेगा वो? कुछ नहीं, तुम सो आराम से। मोस्टली लोग अपनी जिंदगी को, अपने भविष्य को, अपने परिवार को, अपनी चीजों को सही परफेक्ट लाने के लिए सरगर्म होते हैं। सरगर्म का मतलब है एक्टिव। और यही लोग अगर इनको परमेश्वर की तरफ से कोई काम मिले तो कितने सरगर्म होते हैं। समझ आया आपको मेरी बात? बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे, अच्छा लगता है ये सुनने में। आप चर्च इसलिए नहीं आए क्योंकि कल मेरा एग्जाम है, मैं स्टडी करूंगा। अच्छा जी, ये सरगर्म है अपने आप को निर्धारित करने के लिए, अपने आप को किसी मुकाम पर लाने के लिए। लेकिन जब इस बच्चे के एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो क्या ये परमेश्वर को उतना ही, परमेश्वर के लिए उतना सरगर्म रहेगा? हम अपने लिए, अपने आप को, अपने परिवारों को, अपने रोजगार को, अपने फाइनेंस को, अपने बिजनेस को, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, अपनी सारी ऐशो आराम की जरूरतों की चीजों को पूरा करने के लिए बड़े सरगर्म रहते हैं, उत्साहित, उत्सुक रहते हैं। और उन्हीं मसीह लोगों को अगर परमेश्वर ने चर्च में कोई भी काम दिया, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, क्या उसको भी उतनी सरगर्मता के साथ करते हैं या नहीं? ये सवाल है कलीसिया से। कलीसिया से ये सवाल है। हमारा थीम है परमेश्वर के लिए सरगर्म, ईगरनेस फॉर गॉड। बढ़िया बढ़िया चीजें, अच्छी अच्छी चीजें पुलपीठ से सेवक लेकर के आते हैं कलीसिया के लिए। और विश्वास करिए साहब आप, जब वो चीजें लोगों के बिहेवियर में नजर नहीं आती, जब उनकी डेली क्रिश्चियन लाइफ में वो चीजें नजर नहीं आती, उनके रूप, उनके हैबिट में, उनके एटीट्यूड में वो चीजें दिखती नहीं है, एक सेवक के लिए ये बड़ा हार्ड होता है। क्या होता है? हार्ड का मतलब क्या होता है? दुख। दुख होता है उसे इस बात का कि जो ये कर रहे हैं कि मैंने सिखाया ही नहीं, जो कर रहे हैं कि मैंने बोला नहीं कभी भी कि ये करो। हाँ, ये वो मेरे सामने जरूर करते हैं
जो मैंने उनको कभी नहीं कहा कि करो, वो नहीं करते जो मैंने कहा कि करो, वो करते हैं जो मैंने नहीं कहा। बुरा नहीं है, कोई भी व्यक्ति अपनी फैमिली के लिए अपने लिए अगर सरगर्म हो, बहुत अच्छी बात। अच्छा है कि आप अपने लिए अवेयर हैं, आप अपने लिए अवेयर हैं, होशियार हैं, आप सो नहीं रहे। लेकिन एक मसीह विश्वासी को, एक कलीसिया के सदस्य को जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जिसके अंदर यीशु मसीह की शिक्षा है, क्या वो व्यक्ति यीशु मसीह के लिए सरगर्म नहीं हो सकता क्या? उसको यीशु मसीह के लिए भी सरगर्म होना चाहिए, वरना ये पार्शियलिटी होगी कि हम वन साइडेड सरगर्म है जी। वी हैव ईगरनेस बट वन साइडेड, अपने लिए है हमारे अंदर तो सरगर्मता। हमारे लिए काम करवा लो, हमसे दिनों रात करेंगे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। और कोई मिलेगा, कोई किससे पूछेंगे, बात होगी तो बोले देखो भैया ऐसा अपने परिवार में सब करते हैं, नहीं भैया ये बात हो सकती। एक नया जन्म पाए हुए व्यक्ति को, एक नया जन्म पाए हुए विश्वासियों को ये चीजें शोभा नहीं देती। आपको वन साइडेड, एक तरफा सरगर्म नहीं होना है, आपको बैलेंस्ड सरगर्म होना है, फॉर द क्राइस्ट एंड फॉर योरसेल्फ। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? समझ में नहीं आई? जिनके आई उन्हें ताली बजाई। ईमानदारी की बात मैं आपको बता रहा हूं, ये बात मेरे ऊपर भी लागू होती है। मेरे ऊपर भी लागू होती है ये बात कि मैं जिस तरह अपने परिवार के लिए होशियार हूं, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए जैसे उनकी लगाम खींच के रखता हूं कि बिगड़े ना, खराब ना हो जाए, वैसे ही, ठीक वैसे ही जिस तरह हम अपने लिए सरगर्म हैं, हमें परमेश्वर के लिए सरगर्म होना चाहिए। हर एक नया जन्म पाए हुए कलीसियाई सदस्य को परमेश्वर के वचन के मुताबिक जिम्मेवारियां दी गई हैं। आपको टाइम पे आने की जिम्मेदारी दी गई है, आप सरगर्म हैं उसमें। अपनी ड्यूटी के लिए सरगर्म है। 9:30 बजे की ड्यूटी है, 9:15 बजे गेट पे होते हैं अपने अधिकारी के सामने, ताकि अधिकारी पर मेरा इंप्रेशन आ जाए। और यीशु मसीह पर इंप्रेशन नहीं आया, ये अधिकारी 30 साल की नौकरी के बाद, 40 साल की नौकरी के बाद अलग हो जाएगा मुझसे। एक दूसरा अधिकारी मेरे साथ ऐसा है जिसके पास मुझे ये जीवन छोड़कर के एवरलास्टिंग हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। वो तो प्रभावित ही नहीं हुआ। ये सारी बातें बाइबल में इसलिए लिखी गई हैं कि कलीसिया सचेत और जागरूक हो जाए, इंसल्ट के लिए नहीं लिखी गई। अगर किसी को इंसल्ट फील होती है तो वो यीशु मसीह से बात करे कि ऐसा क्यों लिखवा दिया इसने, जिससे मुझे हर्ट होता है। जब आप लिखवा ही रहे थे बाइबल तो मेरे हिसाब से लिखवाते, वो बातें जो मुझे पसंद है, जिनको मैं सुनना चाहता हूं। कुछ भी लिखवा दिया आपने तो। तीतुस की पत्री उसका दूसरा अध्याय, टाइटस चैप्टर 2। ये बातें हमारे जीवन पे गहरा प्रभाव डालनी चाहिए। कोई भी मसीह विश्वासी, मैं बहुत सारे विश्वासियों से सेवकों से मिलता रहता हूं, तो किसी भी ऐसे व्यक्ति की बात बताते हैं जो वर्ल्ड में फेमस है कि मेरे ऊपर इस आदमी की बात ने प्रभाव डाला है। और परमेश्वर जानता है कि मैं कभी भी इस आदमी या किसी भी आदमी के बारे में बात नहीं करता हूं कि इस व्यक्ति ने मेरे ऊपर यह प्रभाव डाला है। अगर मेरे ऊपर यीशु मसीह प्रभाव नहीं डाल पाया तो दुनिया का कोई व्यक्ति मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकता। मैं ऐसी पर्सनैलिटी के साथ रह रहा हूं, एक ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहा हूं जिसने दुनिया को बदला है। उसकी प्रेजेंस मुझे नहीं बदल सकी तो किसने बदल दिया मुझे? पर अगर यीशु मसीह का प्रभाव मेरे ऊपर आ चुका है तो अब मुझे दूसरे प्रभाव की जरूरत नहीं है। समझा? अगर ये किताब मेरे ऊपर प्रभाव ला चुकी है तो अब मुझे इस प्रभाव से कोई दूसरा व्यक्ति बदल नहीं सकता। अब दूसरा बदलाव नहीं आ सकता मेरे अंदर, क्योंकि मेरे अंदर बदलाव आ चुका है। और नहीं आया है तो प्रयास करें कि ये बदलाव आए।
सरगर्मता। तीतुस की पत्री उसका दूसरा अध्याय 13 पद से 15 पद तक। टाइटस चैप्टर 2 वर्स फ्रॉम 13 to 15। मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए। तीतुस की पत्री दूसरे अध्याय का जो शीर्षक है, हेडिंग है, उसमें लिखा है आचरण के लिए कैसी खरी शिक्षा। लल्लो पत्तों की बात नहीं करता ये पौलुस। अब ये तभी मिलेगा हम में से किसी को जब हम पहुंच पाएंगे स्वर्ग में, चाहे पौलुस है। अगर हमने पौलुस तक पहुंचने का प्रयास नहीं किया, मतलब मसीह में नहीं सोए, तो पौलुस तक नहीं पहुंच सकते। अगर पहुंचेंगे तो किसी को और कोई सवाल पूछना है पौलुस से, तो उसको मसीह में ही सोना पड़ेगा। सोने का मतलब मसीह में ही अपना प्राण देना पड़ेगा ताकि वो स्वर्ग में पहुंचे, क्योंकि पौलुस तो स्वर्ग में है। तब पौलुस से जाके पूछ सकते हैं कि ऐसी बातें लिखने की क्या जरूरत थी दादा। आचरण के लिए खरी शिक्षा, आचरण के लिए कुछ भी बोल देते, खरी शिक्षा ना देते। क्यों? कि उससे हार्ड होता है। कोई सवाल अगर है पौलुस की शिक्षा से, कोई चीज अगर दुख पहुंचाती है, कष्ट पहुंचाती है पौलुस की शिक्षा में, तो आपको उससे बात करनी पड़ेगी और उससे बात करने के लिए उसी के पास पहुंचना पड़ेगा। आचरण के लिए खरी शिक्षा। मिलावट नहीं, मिलावटी बातें मिलावटी आदमी पैदा करेंगी और खरी बातें खरा आदमी पैदा करेंगी। जब तक मैं मसीह में नहीं आया था तब तक सांसारिक मिलावट में था, लेकिन जब यीशु मसीह की खरी शिक्षा मेरे पास पहुंची तो उसने उस मिलावटी चीजों को हटाना शुरू किया और खरापन अपना देना शुरू किया। बाइबल में ऐसे लिखा है कि तू मुझसे वचन का क्या ले ले? कौन सा सोना? कौन सा सोना? खरा, प्योर गोल्ड, इसमें मिलावट नहीं है, वचन का सोना। ऐसा लिखा बाइबल में, लिखा है। पर एक पौलुस तीतुस को, जो कि एक जवान मसीह विश्वासी था और सेवकाई में पौलुस का सहकर्मी था। जवानों को या तो फुल टाइम सेवकाई के लिए आना चाहिए सेवा में, या फिर जवानों को अपने पास्टर के साथ मिलकर के सेवकाई में हाथ बटाना चाहिए। धन्य है वो जवान जो जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखता है। आपको अपनी स्टडी भी पूरी करनी है, अपने घर का काम भी पूरा करना है, आपको अपना कैरियर भी सेट करना है, जहां पे काम करते हैं उन लोगों के साथ भी काम करना है, और बचे टाइम को आपको हफ्ते में, 10 दिन में, 1 महीने में 1 घंटा 2 घंटा परमेश्वर के काम के लिए निकालना चाहिए, ताकि आप जवान लोग एक बढ़िया इतिहास बना सको टाइटस के समान। आप जवान बच्चे इतिहास बनाओगे तीतुस के समान। आपकी पत्री तो बाइबल में ऐड नहीं की जाएगी, लेकिन आपकी पत्री स्वर्ग में जरूर ऐड की जाएगी, आपके बारे में लिखा जाएगा वहां। या तो जवानी के दिनों में जवान लड़के लड़कियां संसारिक और शारीरिक अभिलाषा में फंस के अपने शरीर को दूषित और अशुद्ध कर लेंगे, या फिर इसको पवित्र बनाए रखते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे। चुनाव हमारे पास है, खरी शिक्षा है, इसका चुनाव हमारे पास है। जबरदस्ती हमसे कोई नहीं करवा सकता। लिखा है कि उस धन्य आशा को, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोहते रहो। हम उसकी बात जोहते रहे, इंतजार करते रहे उसकी महिमा के प्रकट होने का। तीतुस को कही जा रही है ये वाली बात। क्रेते की कलीसिया में पौलुस तीतुस को छोड़ के आया था ये कह करके कि कलीसिया में गड़बड़ है तीतुस, और सुधार देना इसको जरा। जवान लड़के को क्या क्या है? सुधार देना इनको, मैं जा रहा हूं यहां। सुधारने का मतलब डांटना फटकारना नहीं, सुधारने का मतलब परमेश्वर के वचन से ये नहीं करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। एक विश्वासी होने के नाते अगर आप कहते हैं कि मैं एक विश्वासी हूं, आप यहां हैं, आपके बच्चे कहां हैं? एक विश्वासी नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति यहां है, उसके बच्चे कहां हैं? एक नया जन्म पाया हुआ बच्चा, नए जन्म पाए हुए परिवार का एक बच्चा यहां पर है, उसके पेरेंट्स कहां हैं? क्यों एक साथ नहीं है ये यहां पे? ये यहां पर एक साथ इसलिए नहीं है कि इस परिवार के अंदर शैतान की बढ़िया परफेक्ट चाल काम कर रही है।
ये पूरा का पूरा परिवार यहां पर एक साथ इसलिए नहीं है कि शैतान की बढ़िया चाल काम कर रही है इनके घर में कि आधे इधर रहो और आधे उधर। बहुत जरूरी है ये चीजें। और उस धन्य आशा को अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के, ये महिमा आपके और मेरे पर प्रकट होना चाहिए, हमारे घरों में प्रकट होना चाहिए, परमेश्वर की ग्लोरी। वरना हम में से बहुत सारे लोग उसकी महिमा से वंचित रह जाएंगे, हम जान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि परमेश्वर क्या है। आपको और मुझे यहां इसलिए नहीं लिया गया कि हम हालेलुया प्रेज द लॉर्ड के नारे लगाएं और अपने घर वापस चले जाएं, या अपने घर में भी सुबह शाम गाने लगा दे यीशु मसीह के, अब बस हो गई भक्ति पूरी। नहीं, अगर हमारे घरों में यीशु मसीह की महिमा प्रकट नहीं हुई है, हमारी जिंदगियों में अगर उसका प्रकाश प्रज्वलित नहीं हुआ है, तो अभी भी हम ठीक समय सही रास्ते पर नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी भी सही मार्ग पर नहीं है हम विश्वासी लोग, क्योंकि उसकी ग्लोरी तो अभी हमारे घर में आई ही नहीं है। और हमें बात जोना है कि उसकी महिमा हम पर प्रकट हो। इंतजार करते रहिए उसकी ग्लोरी के लिए, प्रार्थना करते रहिए उसकी महिमा के लिए, और प्रयास करते रहे अपनी अपनी जिंदगियों में कि वो मुझ में महिमान्वित हो सके, उसको मुझ में महिमा मिले, उसको मुझसे महिमा मिले। इंतजार करें हम इस बात का। एक मसीह विश्वासी होने के नाते यह है हमारा इंतजार। बच्चों को कृपया करके आप लोग कंट्रोल में रखा करें। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। हमारे अंदर आज भी ऐसी योग्यता नहीं है। एक निर्दोष निश्चल व्यक्ति जो पाप से अनजान है, वो हमारे लिए मारा जाए। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति, ऐसी कम्युनिटी, ऐसा झुंड, ऐसे लोग तैयार करे, ऐसी प्रजा बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। कौन से कामों में? भले कामों में, उलट फेर के कामों में नहीं। उलट फेर की बातों में सरगर्म नहीं होना, भले भले कामों में सरगर्म हो। पूरे पौलुस तीतुस के लिए कह रहा है ये वाली बात 15वीं आयत कि पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे तीतुस, बाय रिक्वेस्ट नहीं। मैंने यीशु मसीह को कभी सस्ता नहीं बेचा, मैंने नहीं बेचा कभी सस्ता उसको लोग सामने, भैया प्लीज मान जाओ, नहीं। यीशु मसीह की बात मैंने यीशु मसीह के ही समान बताई कि ये वाली बात अगर आप मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। मेरा क्या काम आपसे रिक्वेस्ट करने का, मुझे क्या फायदा दोगे? जब मेरा काम आपसे हल होगा तब मैं कहूंगा भैया प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरा ये वाला काम कर। समझ रहे आप बात को? बहुत कम ऐसे सेवक हैं जो यीशु मसीह को सस्ता नहीं बेचते। जिसके वो योग्य है उसकी वही कीमत लगाते हैं वो लोगों से कि ये है यीशु, अगर चाहिए तो ले लो और अपने घर जाओ, इसका दाम कम नहीं होगा, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। विनम्रता की बहुत सख्त जरूरत है, लेकिन पौलुस तीतुस से कहता है कि अधिकार के साथ, विद द अथॉरिटी ऑफ हेवन, इसके साथ लोगों को सिखाना है, सरगर्मता में लाना परमेश्वर के लिए। आप अपने परिवारों में अपने बच्चों की बड़ी फिक्र करते, बड़ी चिंता करते, परमेश्वर के घर की चर्च ही तो जाना, चले जाएंगे यार। इस बार नहीं गए, अगली बार चले जाएंगे। बाइबल में ऐसे लिखा है कुरिन्थियों की पत्री में कि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। फिर चाहे पैसा दो आप उसे, कूड़ कूड़ कर मत दो, चाहे समय दो, स्तुति दो, महिमा दो, प्रशंसा दो, आदर दो, सम्मान दो,
या फिर आप उसे अपनी प्रेजेंस दो कि प्रभु मैं आ गया हूं आपके पास। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर आपको अपनी प्रेजेंस भी उसको देनी है यहां या अपने घर में, प्रसन्न चित्त के साथ दो। प्रभु मैं कोई जल्दबाजी में नहीं हूं आज आपके साथ, मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर के आई हूं यहां पे। बोलिए, बताइए। आज 5 साल ज्यादा लंबा बोल दिया, चर्च में थोड़ा बहुत देर हो गई। लोग घड़ी देखने लगते हैं और बाहर निकल के एक दूसरे से बोलता है बड़ा लंबा बोल दिया यार, 5 साल से बात करो, कंट्रोल में रहा करें। और यह हुआ जब तुम्हें बरकत देने लगे तो प्रभु कोई कंट्रोल मत करना, आप देते रहो। मेरे पड़ोसी का भी मुझे ही दे दो, तो आप मेरे भाई बहनों का हिस्सा भी मुझे ही दे दो, आशीषों में, बरकतों में, संपन्नता में। बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन ये सरगर्मता परमेश्वर के लिए भी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो प्रयास करें कि आज से वो हमारी जिंदगी में शुरू हो सके। और छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीज में परमेश्वर आपको देखेगा, मुझे देखेगा। शुरुआत करते हैं टाइमिंग से। इसको खरीद के नहीं लाना ना, ये तो ऑफरिंग में भी नहीं डालनी। यार 10 का नोट गया, एक ही था, यही गया, ये भी नहीं करना। इसको तो खुद ही लेकर के आना है। टाइमिंग सबसे छोटी चीज है, इसी से शुरुआत करते हैं। परमेश्वर के लिए अगर मैं उसकी ठहराई जगह पे सही समय पर नहीं हो सकता हूं, तो यहीं से मेरे ठंडेपन की जानकारी मिलती है, कलीसिया को भी और कलीसिया के मालिक को भी। चीजें हैं, समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, फिक्रें हैं, बाधाएं हैं, बंधन है, सड़कों में बड़ी भीड़ है। 1 घंटा पहले निकलो। अगर आपकी फ्लाइट 11:35 की हो और आपके घर से एयरपोर्ट 15 किलोमीटर दूर हो, आप 20 मिनट में निकलने का वहां से हियाव दिखाएंगे? आप है कोई दिलेर ऐसा जो कहेंगे 20 मिनट पहले निकलूंगा बस? क्योंकि 1-1.5 घंटा 2 घंटा तो एयरपोर्ट पे लग जाएंगे आपको वहीं पे सारे डॉक्यूमेंट चेक कराने में। आप नाश्ता करते ही पत्नी के ऊपर शोर बजाना शुरू कर देंगे, जल्दी से नाश्ता देता हूं, मुझे जाना है। अरे 12 बजे की फ्लाइट है, तो 8 बजे की नहीं, मुझे पहले ही निकलना है, 9 बजे मुझे वहां पे पहुंचना है। क्योंकि 1 घंटा तो रास्ते में मिलेगा, क्या पता गाड़ी खराब हो जाए हमारी, क्या पता ये हो जाए। तब आदमी सब कुछ सोचता है वहां समय पे पहुंचने के लिए। भवन में आने के लिए सब कुछ समय पे नहीं सोचता। अरे चले जाएंगे, कोई चर्च ही तो है, और क्या है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ा हमारे लिए चर्च। जिंदगी गुजर के चर्च जाते जाते, और अब तो जब तक जिंदगी तब तक जाना ही क्यों है ना भाई, चले जाएंगे, क्या है। ये सरगर्मता दिखाएगी, ये चीज दिखाएगी कि हम कितने एक्टिव हैं फॉर द लॉर्ड। इसका डंका बजाते फिरते हैं कि वी आर ए पीपल ऑफ गॉड, वी आर ए लिविंग पीपल ऑफ गॉड। हम मरे हुए के लोग छोड़िए, जिंदे खुदा के लोग हैं। अरे जिंदे खुदा के लोगों, काम तो मरे हुए जैसे कर रहे। ये बाइबल, ये किताब इसलिए नहीं दी गई, ईमानदारी की बात, कि मैं आपको यहां से आकर के ये बातें बताऊं कि मुझे, मेरा अपना पर्सनल विचार ये है, ये मुझे इसलिए दी गई है, या मैं इस किताब तक इसलिए लाया गया हूं कि मैं इसको पढूं और अपने आप को ठीक ठाक करता चला जाऊं। ये बात फर्क है कि कलीसियाई एक सिद्धांत है, ये परमेश्वर के वचन का, कि जाके लोगों को सिखाओ। अगर ये सरगर्मता परमेश्वर के लिए मेरे अंदर नहीं है, तो मेरा आपको ये वाली बात बताना बेकार है, किसी काम का नहीं। सच बता रहा हूं मैं आपको धोखा दे सकता हूं, लेकिन मैं परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता। परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता मैं। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हम जो 15वीं आयत में ऐसे लिखा कि तीतुस के लिए पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे और समझा, और क्या कर, सिखाता। ये कॉन्टिन्यू प्रेजेंट टेंस है, सिखाता रहे। एक बार सिखा के छोड़ देना बस। मैंने तो एक बार बोल दिया, कोई मानेगा तो ठीक है, नहीं मानेगा तो मैं क्या कर सकता। नहीं, जब तक आप मेरे संपर्क में रहेंगे, जब तक आप यहाँ आते रहेंगे, मैं भी यहाँ आता रहूंगा, मैं कॉन्टिन्यू वाला काम करता रहूंगा, क्योंकि मेरे पास ये राइट है। सिखाता, सीखने में बहुत टाइम लगता है, जिंदगी गुजर जाती है, सीख नहीं पाता, बहुत सारी चीजें नहीं सीख पाता है, और बहुत सारी चीजें आदमी सीख लेता है। 14वीं आयत में ऐसा लिखा कि जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले
और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति, ऐसी प्रजा, ऐसे लोग बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। भले काम करना एक दूसरे के साथ, विश्वासियों के साथ और गैर विश्वासियों के साथ भी भलाई करना, अपने लोगों से जिनको हम जानते हैं उनके सामने ही नहीं, हाँ जी जी अंकल जी, और दूसरे अंकल को कोई बोलू क्या बात है, कैसे है, गेट के आगे खड़े हो गए आपके हैं। समझ रहे आप बात को? परमेश्वर देख रहा है कि इसने उस मसीह अंकल को तो बेवकूफ बना दिया, लेकिन ये मुझ मसीह बाप को बेवकूफ नहीं बना पाया। बहुत बढ़िया। भले कामों में आपको मुझे सरगर्म रहना चाहिए। क्या भलाई कर सकते हैं आप किसी के साथ? बाइबल में ऐसे लिखा कि तुम में से हर एक बुराई के बदले बुराई न करे, बल्कि काहे की खोज में रहे, काहे की भलाई की खोज में रहो। किसका भला कैसे कर सकूं? ये नया जन्म पाए हुए मसीह विश्वासियों के गहने हैं ये, जिससे आपको मुझे अपने आप को सजाना है। झूठा मेकअप नहीं है ये खरा मेकअप है, उतरेगा भी नहीं। कितनी धूप में लेके चलो, कितनी धूप में खड़ा कर दो, कितनी देर खड़ा कर दो, ये ऐसा मेकअप है उतरेगा ही नहीं। और जितनी कड़ी धूप होगी उतना ज्यादा चमकेगा ये। सरगर्म परमेश्वर के लिए अगर अपने लिए है तो बराबर हिस्सा रखना चाहिए, परमेश्वर का भी और अपना भी। सेल्फ डिनायल, अपने आप का इनकार किए बगैर आप और मैं परमेश्वर के साथ सरगर्म नहीं हो सकते। आप या तो अपने लिए ज्यादा एक्टिव रहेंगे कि मैं, मेरा, मेरी, मेरे, हमारा काम नहीं चल रहा, इनको दे दो। समझ रहा बात को? हमारा तो पूरा हो नहीं रहा, खुदा के लिए करते। खुदा को क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है उसे, सच में कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है उसे, जो ये सोचते हो। उसे ऐसे लोगों की जरूरत है जो प्रसन्नचित होकर के उसे दे। अपने आप का इनकार करें। मैं अपना इनकार किए बगैर परमेश्वर का इकरार नहीं कर सकता। मुझे परमेश्वर ने एक पत्नी और 2 बच्चे दिए, उनके लिए बढ़िया से बढ़िया करने का विचार है मेरा, अच्छा देने का विचार रहता है, ताकि ये बातें मुझे साबित कर दे मेरी पत्नी के सामने, बढ़िया पति। ये प्रयास है मेरा, ठग नहीं रहा हूं, उसे धोखा नहीं दे रहा हूं, तो मेरा करने का ये रहता है कि उसके लेके मेरा पति मेरी केयर करता है। बच्चों के लिए इसलिए करता हूं, बच्चे को लगे, बच्चों को कि हम इस आदमी के साथ महफूज है, सुरक्षित है, और ये हमारे लिए वो सब करता है जिसकी हमें आवश्यकता है। फिर ये पति और ये बच्चे बोलते हैं कि बहुत बढ़िया आदमी के साथ रहते हैं। ये वाला प्रभाव में यीशु मसीह पे नहीं डाल पा रहा, बस उस पर इसलिए डाल पा रहा कि अपने ऊपर से नजर हटे तो उसके ऊपर भी नजर जाए। अगर मैं आप लोगों के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी मसीह विश्वासी के ऊपर अपना प्रभाव डालना चाहता हूं बढ़िया काम करके, अगर मेरे अंदर ये सरगर्मता है, अगर मेरे अंदर ये उत्तेजना ज्यादा है कि लोग मेरे बारे में बहुत बड़े, 5 फर्स्ट क्लास आदमी के साथ रहते साहब हम, और यीशु मसीह बोले कि मुझसे मिलो, मैं बताऊं कि मैं कैसे के साथ रहता हूं। यीशु मसीह कहते मुझे ऐसे आदमी के साथ रहना पड़ रहा जिसके साथ मैं रहना नहीं चाहता, क्योंकि अगर वो हमें अधर्म से दूर करना चाहता है तो वो अधर्मी के साथ कैसे रहेगा? फिर आप शुरू मत रहना कि यीशु सबके साथ रहता है। जी, सबके साथ नहीं रहता। मैं इंटरनेशनल लेवल पे किसी पादरी पत्रक बाइबल टीचर से बात कर सकता हूं ये वाली, अगर वो मुझे अधर्म से अलग कर रहा है तो वो अधर्मी को कैसे पसंद करेगा? फिर उसके साथ मैं रहूंगा, रहता ही रहूं उसके साथ। वो हम अधर्मियों के बीच में इसलिए आया कि हमें अधर्म से अलग करे। वो अधर्मी से प्रेम कर सकता है, अधर्म से प्रेम नहीं करेगा, वो निकाल नहीं रखे छोड़ेगा वहां से, और चाहेगा कि अगर निकल गए हैं तब उसमें दोबारा वापस ना जाए। धोखा मत खाना आप इस बात में।
मत्ती रचित सुसमाचार का 20 अध्याय 28 पद, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 28। अध्याय का 28 पद, प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये वाली बात, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि लोग उनके लिए कुछ करें, वो इसलिए आए थे कि वो लोगों के लिए कुछ कर सके, वो लोगों के लिए करे कुछ। बीमारों की हेल्प की, भूखों की सहायता की, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों की सहायता की, चिंतित व्याकुल पीड़ित लोगों की सहायता की। यीशु मसीह ने इसलिए कुछ करे। यीशु मसीह से एक्सपेक्टेशन के साथ लोगों के पास गए नहीं कि मुझे कुछ दे दो। हमें इस प्रकार का सरगर्म व्यक्ति होना है कि आप किसी के काम आ सको, आप यीशु मसीह के भी काम आ सको। प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक उदाहरण दिया, अपने जीवन से एक एग्जाम्पल दिया है। लिखा कि जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें, बहुतों की चुनौती के लिए अपना प्राण दे। इतनी सरगर्मता थी यीशु मसीह के पास परमेश्वर के लिए, इतनी एगरनेस थी क्राइस्ट के पास अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए। परमेश्वर के पास इतनी, परमेश्वर मसीह के अंदर इतनी एगरनेस थी, इतना सरगर्म था अपने पिता की बात पूरी करने के लिए कि उस सरगर्मता को पूरा कर, उस सरगर्मता में परमेश्वर की बात को पूरा करने के लिए अपनी जान तक देनी पड़ी उसे। इतना एक्टिव, इतना सरगर्म था। हम भी सरगर्म हैं प्रभु के लिए, इतने नहीं कि पूरी जेब खाली कर दें, इतने नहीं कि अपने बच्चे भीगे चलो छोड़ के पहले दूसरे की पूर्ति कर दें, ऐसे नहीं है हम। प्रभु जी क्या सोचते हो आप, हम ऐसे बन जाएंगे? ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। हम पहले अपना सोचते हैं। प्रभु आपके पास किस चीज की कमी है, आपके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हमें अपने बारे में सोचना। और ये मूर्खतापूर्ण बात है। प्रभु यीशु मसीह के साथ कितने लोग रहते हैं? हाथ मत दिखाना, आप सब लोग हाथ खड़ा करेंगे और वहां जो देख रहे हैं वो भी कर देगा हाथ खड़ा। कोई है ऐसा जानते यीशु मसीह के साथ ना रहता हो? कोई है इधर वालों में से? कोई है? नहीं देकर तुम्हारी नहीं, किसके साथ रहते हो? तो बोलो ना फिर। इधर वाले किसके साथ रहते हो? और इधर वाले हो किसी और के साथ तो नहीं रहते। अब आप अपने इस बात का विचार करें, मैं भी यीशु मसीह के साथ रहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहते रहते मैं आपके जैसा कब होऊंगा? अगर हम उसके साथ रहते हैं तो उसके जैसे क्यों नहीं, उसके समान क्यों नहीं देख सकते? फिर हमको, फिर हम उसके समान क्यों नहीं सोच सकते? फिर हम उसके समान अपना आखिरी जो कुछ मैंने बचा के रखा वो आखिरी भी अगर मैं ना लगा दूं भले कामों में परमेश्वर के लिए, तो मैं यीशु के साथ रहा हुआ व्यक्ति नहीं हो सकता हूं। यीशु मसीह ने कहा कि भाई जो कोई सुसमाचार के लिए और मेरे लिए अपना प्राण दे देगा वो उसको बचा लेगा, और जो कोई अपने प्राण को या अपनी कुछ चीजों को बचा के रखेगा परमेश्वर से देगा नहीं, वो उसको क्या कर देगा? खो देगा वो उसे। आप और मैं अपनी चीजों की ज्यादा देखभाल नहीं कर सकते। अपना सब कुछ, अगली बार गाना गाओगे अपने घर में भी गाओगे, आप लोग ये वाला गाना जरूर गाओगे। सब मैं देता हूं, पटवा पकड़ लिया जैसे पहले, सब देता हूं, सब देता हूं, लेकिन इसको मैंने पकड़ रखा जेब में, हाथ डाल के मैंने पहले वो पकड़ लिया, जेब में था। सब मैं देता हूं, इसलिए बोला मुट्ठी खोल, ऐसा नहीं हूं मैं क्या आपके पैर से मुट्ठी खोल दूं। सरगर्मता का मतलब क्या होता है? उत्साहित रहना, उत्सुक रहना परमेश्वर के लिए, उसकी बात मानने के लिए, उसके लिए करने के लिए। कलीसिया को, आपको मुझे नहीं, विश्वव्यापी कलीसिया को ऐसा ही होना चाहिए
हम जिसके नाम से कहलाते हैं, जिसके नाम से जाने जाते हैं, उसके जैसे ही हमें होना चाहिए। ये एटीट्यूड होना चाहिए हमारा। जिस तरह हम अपने आप को सेट करने में बिजी हैं, परमेश्वर के राज्य को सेट करने में बिजी नहीं हो सकते क्या? दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय 21 पद। अब जल्दी हम पढ़ेंगे और आगे निकल जाएंगे। 2 Corinthians chapter 8 verse 21। प्रेरित पौलुस कुरिन्थ नगर की कलीसिया को शिक्षा दे रहे हैं, और मैं इस कलीसिया में प्रेरित पौलुस की बात को दोहरा रहा हूं बस केवल। 2 Corinthians chapter 8 verse 21। क्योंकि जो बातें केवल प्रभु ही के निकट नहीं, हम में से बहुत सारे ऐसे महारथी मसीह विश्वासी हैं, प्रभु के लिए भलाई करने का प्रयास करते हैं, लोगों के लिए भलाई करने का प्रयास नहीं करते। प्रभु के लिए करेंगे। हम में से कोई ऐसा नहीं जिसने डायरेक्ट आज तक अपने जीवन में यीशु मसीह को कटोरा ठंडा पानी पिलाया हो, है क्या? कोई ऐसा माहिर विश्वासी है जिसने बोला कि यीशु मसीह मेरे पास आया हमारे घर पे, साथ ऐसे ही, और भैया मैंने कोई गिलास पानी पिला, पानी पी गया, धूप में चल के आया? है कोई ऐसा यहाँ पे? मैंने भी नहीं किया आज तक ऐसा। और दुनिया में यीशु मसीह के जाने के बाद किसी ने नहीं किया होगा ऐसा। लेकिन जितनों ने यीशु मसीह के लोगों को यीशु मसीह के नाम से पानी पिलाया, उनके बारे में यीशु मसीह ने जरूर कहा कि इन्होंने मुझे ही पानी पिलाया है। हम प्रभु के साथ भलाई करने की सरगर्मिता में रहते हैं, अपने प्रभु के साथ रहते हैं, अपने साथ रहते हैं, लोगों के साथ नहीं रहते। We are serving the Lord. I am the servant of the Lord. कोई पूछे कि कैसे करते हो परमेश्वर की सेवा? क्या ऐसे बस बोल बोल के? मैं तो प्रचारक हूं, बोल बोल के करता हूं, शब्दों का धनी हूं। We are serving the Lord by serving the community. आई समझ बात? नहीं आई। हम परमेश्वर की सेवा करते हैं लोगों की सेवा करने के द्वारा से। जब हम लोगों के लिए कुछ करते हैं, उसके लोगों के लिए कुछ करते हैं, तो हम उसके लिए कुछ करते हैं। बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर की सेवा करते हैं। आप उसको पूछना कैसे करते हो परमेश्वर की सेवा? क्या सुबह नाश्ता कराया उसे? कैसे करेंगे परमेश्वर की सेवा? यीशु ने बोला जो कोई मेरे लोगों के साथ भलाई करता है वो मेरे साथ भलाई करता है। और अब आप यीशु मसीह को ढूंढते फिरिए, आप ही लोगों में किसको आपकी सहायता की जरूरत है? किसे आपके घर से गेहूं और चावल की जरूरत है? किसे आपके बटुए में से पैसे की जरूरत है? ढूंढते फिरिए अब आप में, ताकि आप ऐसा करके यीशु मसीह की खिदमत कर सकें। जरूरतमंद विश्वासी लोग, कर्नेलियुस के बारे में लिखा कि वो गरीब यहूदियों को दान देते हैं। जो परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर के लोगों को देते हैं, जो परमेश्वर के लोगों को देते हैं, परमेश्वर को कर्जदार बनाते हैं अपना। और मेरे और यहोवा के बीच में कंपटीशन है। ये मेरा प्रयास है कि मैं आपको कर्जदार बनाऊंगा अपना। मैं कुछ करता हूं, उससे दूना कर देता पहले के लिए मुकाबले पे। मैं बोलता प्रभु मैं आपका कंपटीशन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक भयंकर जिज्ञासा रहती है कि मैं कर्ज चढ़ाऊं उसके ऊपर। मेरे अंदर रहती है ये वाली बात, मैं सब कर्जदार बना सकता। प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं? क्योंकि जो बातें केवल प्रभु ही के निकट नहीं परंतु मनुष्यों के निकट भी भली है, जो परमेश्वर को ही भली नहीं लगती, केवल मनुष्यों को भी भली लगे, वो बातें जो परमेश्वर को खुश करते हैं। जब मैं उसके लिए कुछ करूं, केवल उन्हीं बातों की धुन में नहीं मैं रहता, कह रहा मैं उनकी भी धुन में रहता हूं। मैं किसी व्यक्ति के लिए कुछ कर दूं और वो खुश हो जाए उससे। कह रहा लोगों परमेश्वर की नहीं बल्कि मनुष्य की भी क्या करता हूं मैं? उसके भी खुशी को ढूंढता हूं कि वो किसी के लिए कुछ खुशी का काम, कोई बढ़िया काम, कोई अच्छा काम कर दू, कोई ऐसा भला काम। कह रहा मैं इस बात के लिए भी चिंतित रहता हूं। ऐसे हमारे सिखाने वाले हैं तो हमें कैसा नहीं होना चाहिए? हमारे सिखाने वाले अगर ऐसे हैं पौलुस जैसे,
तो हम ढीले कैसे रह सकते हैं? कुछ चीजें ऐसी हैं हमारे घर की जो मैंने, मेरी पत्नी ने शुरू की, हमने अपने बच्चों को सिखाई, वो करते हैं। और मैं अपने बच्चों से कहता हूं कि तेरी माँ ने, मैंने ये शुरू किया ये वाला काम घर में, और हमारे जाने के बाद भी ये वाला काम तुम लोग करते रहना घर के अंदर, कि हाँ हम करते रहेंगे। ये भला काम करना मत छोड़ना, और अपने बच्चों को भी सिखाना, और अपने बच्चों को भी कहते जाना ये वाली बात। दादा दादी ने कही थी वाली बात, नाना नानी कह के गए थे कैसे करते रहना। क्या छोड़ के जाएंगे आप और मैं पीढ़ियों में? अपनी जनरेशन के लिए आपके पास कुछ है, कुछ देने के लिए, कुछ बताने के लिए? अब्राहम के पास था, याकूब के पास था, इसहाक के पास था अपने बच्चों को देने के लिए। आपके पास क्या है? सरकार में रहना बस अपने लिए। यही हमने क्या, ये हम तुझे बता के जा रहे हैं। जागरूक रहना अपने लिए, हम भी ऐसे रहे, तू भी ऐसे रहना बस। भजन संहिता 135 अध्याय का 4 पद अपने घर में पढ़ देना, आप लोग लिख लेना। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 10 पद। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 10। यहां पर एक पौलुस कहते हैं क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। पहले से आपके लिए परमेश्वर के पास कामों की लिस्ट है, और वो आदमी उस कामों की लिस्ट को कभी अपनी जिंदगी में पता नहीं कर सकता जो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ता है। यहां है वो लिस्ट, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या पीना है क्या नहीं पीना है, इस पाप से डूबते मरते संसार में कैसे जीना है कैसे नहीं जीना है, सारी लिस्ट इसके अंदर है। वो भले कामों की लिस्ट, जो इसे पढ़ेगा वो अपने लिए लिस्ट को निकाल के ले आएगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। जो इससे दूर रहेगा वो उस लिस्ट का कभी पता नहीं लगा पाएगा अपने लिए कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है। यहां लिखा है सब कुछ। जो लोग पढ़ नहीं सकते वो सुना करें ध्यान से, और जो पढ़ सकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। परमेश्वर को ये कहने का या किसी सेवक के कहने का टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। टेस्ट करने का टाइम मिलता है, चाय पीने का टाइम मिलता है। कोई आदमी का टाइम नहीं मिलता, मैं उसको मान जाऊंगा कि ये तो आदमी दुनिया का अजूबा आदमी है जिसको वॉशरूम जाने का भी टाइम नहीं मिलता, जिसे कपड़े चेंज करने का टाइम नहीं मिलता, जिसे शेव करने का, बाल कटाने का टाइम नहीं मिलता, जिसे ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का टाइम नहीं मिलता। ये है आदमी, ये है दुनिया का 8वां अजूबा जिसके पास वास्तव में टाइम नहीं है। अगर आपके मेरे पास इतना टाइम है तो गारंटी देता हूं कि आपके मेरे पास टाइम है बाइबल पढ़ने का फिर जरूर। ये तो हमारा निकम्मापन होगा कि अपने आप को अंगेज दिखा करके लोगों को बेवकूफ बनाना और परमेश्वर को भी ठगना। टाइम ही नहीं है। कॉलेज का टाइम हो गया, पापा मैं कैसे बाइबल पढ़ूं? 1 घंटा लेट उठने की बजाय बेटा तुझे 1 घंटा जल्दी जगना चाहिए था। अगर लेट होने से बचना चाहते हैं ना तो जल्दी करना शुरू करें। लेट का तोड़ जल्दी है बस, और कोई तोड़ नहीं है इसका। 3रा अध्याय 18वीं आयत, यही इफिसियों की पत्री 3रा अध्याय 18वीं आयत में लिखा है, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। आपको और मुझे परमेश्वर की बातों को समझने की शक्ति परमेश्वर के लोगों के साथ ही मिलेगी। भले लोगों के साथ रहकर आप भली बात सीखोगे, और दुराचारी के साथ रह करके दुराचार, ढीले लोगों के साथ रहोगे तो ढीलापन सीखोगे, एक्टिव लोगों के साथ रहोगे तो एक्टिवपन सीखोगे, देने वालों के साथ रहोगे तो देना सीखोगे, कंजूसों के साथ रहोगे तो कंजूसी सीखोगे। तो जिसके साथ रहता है वो उसी के जैसा। मैंने नहीं कहा, कह रहे सरगर्म हो जाओ अपने लिए, अपना भरा सो जगत का भरा बस। ठीक है भाई, अपना काम चल रहा है, बाकी खुदा बाप सबको अपना आप देख ले, हम किसी चीज की फिक्र करें नहीं। हम थोड़ी दुनिया को पाल सकते, पालने वाला तो खुदा है। ये कह के टरका दिया आपने खुदा को। खुदा भी सोचता था बनाया तो मैंने ही इसे, ये बड़ा होशियार निकला। लेकिन ये मुझे भी चला सकता है क्या? हम आपस में एक दूसरे को चला सकते हैं साथ, परमेश्वर को नहीं चला सकते।
लिखा है सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति परमेश्वर के वचन को सही परफेक्टली समझने का प्रयास करें। आप उन लोगों के साथ जो परमेश्वर के वचन की एग्जैक्ट बात करते हैं। जो लल्लो पत्तों की बात करते हैं वो आपको लल्लो पत्तों ही सिखाएंगे। अरे कोई बात नहीं, हमने भी नहीं किया, तुम मत करो। खुदा सब जानता है, परमेश्वर को पता है, पता तो है, दबा रखा, छिपा रखा, निकाल नहीं रहा। ऐसा लिखा है बाइबल में याकूब की पत्री में कि जिस धन संपत्ति को मैंने छिपा लिया ना परमेश्वर से, लिखा कि हमारे खिलाफ गवाही देगी और ये हमारे शरीर को खा जाएगी। काय के समान? आग के समान। याकूब की पत्री में लिखा है सब कि तुमने अंतिम दिनों में धन बटोरा है, छिपा के रखा हमने परमेश्वर से, आखिरी के दिनों में बचा लिया, उसके पास ना जाए बस। अरे तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा धन जो तुमने अंदर बंद कर रखा था, और परमेश्वर का काम तुम्हारे सामने चल रहा था और तुमने 1 रुपया परमेश्वर के काम के लिए नहीं निकाला। वो आदमी जरूरतमंद था, वो तुम्हारे घर आया था, उसको तुम्हारी जरूरत थी, रख के रखा लेकिन दिया नहीं उसे। मैं सबको बांटने की बात नहीं कर रहा हूं, या खास करके विश्वासियों की बात हो रही है। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ परमेश्वर के वचन को। आप और मैं, अगर आप भला मसीह बनना चाहते तो आपको भले मसीहों की संगति करनी पड़ेगी। चालाक मसीह बनना चाहते तो चालाक मसीहों की संगति करो। मैंने नहीं बोला ऐसा, जहां लिखा है ऐसा, पर एक पौलुस कहते हैं सब पवित्र लोगों के साथ, आप पवित्र लोगों के साथ रहो, ऐसा लिखा है बाइबल में। नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा आज तक। 30 साल हो गए मुझे, 30 साल का मसीह जवान हूं मैं, वैसे तो मेरी उम्र ज्यादा है लेकिन मसीह में 30 साल हो गए। 30 साल में मैंने आज तक बाइबल में ये नहीं पढ़ा किसी को परमेश्वर ने बोला कि मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तू अधर्मियों की संगति करे। पवित्र आत्मा ने कभी किसी को नहीं बोला कि प्रभु मुझसे कहा कि तुम जाओ और झूठे पाखंडियों के साथ संगति करो। बोला किसी को ये बात नहीं। अभी कोई घमासान छिड़ गया है उसमें यूट्यूब पे, मैं इसके ऊपर बोलने वाला हूं आगे आकर के। मैंने एक दिन ऐसे प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा जी ये वाली बात क्या आपने बोली थी इस आदमी को कि ऐसा मत करो। मैं भी एक प्रचारक हूं, कुछ का कुछ बोल सकता हूं, लेकिन ये वाली बात, बाइबल की किसी बात को अगर मैं हटाऊं आज कि ऐसा मत करो, तो क्या ये वाली बात पवित्र आत्मा ने मुझे बताई? अगर पवित्र आत्मा ने मुझे बताई है तो मुझे जोश शोर के साथ इस बात को बताना चाहिए कि होली स्पिरिट कह रहा है कि अब से जो आज्ञा आप और मैं पालन किया करते थे उसमें से ये वाली आज्ञा हटा दो। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला है। अगर पवित्र आत्मा ने नहीं बोला तो फिर किसी और ने बोली है ये वाली बात। फिर कौन है ये जो चाहता है कि हम आज्ञाओं का पालन ना करें? कौन है? शैतान। पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है? परमेश्वर के वचन की, स्वयं परमेश्वर की लंबाई, चौड़ाई, गहराई को पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर के ज्ञान में, उसके नॉलेज में उतने ही महान, उतने ही ऊंचे, उतने गहरे चले जाएं, ताकि कहीं से कहीं तक कोई भी हमें परमेश्वर के वचन को लेकर के बेवकूफ ना बनाने पाए। हमें कोई गैर मसीह परमेश्वर के वचन से बेवकूफ नहीं बना सकता। हमें वही बेवकूफ बनाएगा जो परमेश्वर के वचन का माहिर होगा। आपको बच के चलना है अपने ही लोगों से, आपके बीच के लोगों से। कोई बड़ा भारी बदलाव अगर परमेश्वर के वचन से कोई लाता हो ना इस इंटरनेशनल लेवल पे, तो मैंने तो यही पूछा था पवित्र आत्मा आपने बताई क्या इसको ये वाली बात, क्या से टाइप देनापन, क्या होली स्पिरिट ने बोला है? अगर कोई कहता है कि हाँ बोला, वो मुझसे मिल ले एक बार, मैं मिलना चाहता हूं साथ में। जो ये कहता है कि पुराने नियम की बात है, टाइप देना बंद कर देना चाहिए, क्या पवित्र आत्मा ने बोला है ऐसा? अगर पवित्र आत्मा ने नहीं बोला है तो फिर क्यों बोलना है ऐसी बात? नेक्स्ट संडे में इसके ऊपर जरूर बताऊंगा आपको। बहुत सारी बातें ऐसी जो परमेश्वर की आत्मा ने कही है कहने के लिए, बहुत सारी ऐसी बातें जिन्हें परमेश्वर का आत्मा बिल्कुल एग्री नहीं होता क्यों की जाए। इसीलिए आपको और मुझे परमेश्वर का वचन ये बताता है कि हम परमेश्वर के सही लोगों के साथ सही शिक्षा का पालन करें, सही शिक्षा को पाएं, ताकि सही मार्ग का चुनाव कर सकें, ताकि सही बातों का चुनाव कर सकें। आखिरी की बात है ये, पहला यूहन्ना 1:17 को, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 17, यूहन्ना 1:17। सॉरी 1:7।
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 7 लिया है। ये जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में है ये वाली बात, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के बारे में। वह यानी कि यूहन्ना गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे। यूहन्ना इसलिए आया था कि वो आपको मुझे प्रकाश के बारे में बताए कि प्रकाश बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, अंधकार दूर करता है, गलतफहमियां दूर करता है, असत्य को जीवन से दूर करता है, सत्य को ले आता है, ताजगी को ले आता है, निराशा हताशा को दूर करता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ज्योति के बारे में बता रहा है ये वाली बात लोगों को। जब ज्योति आती है तो आप और मैं साफ साफ देखने लगते हैं, जब ज्योति नहीं होती तो हम लोग टटोलते फिरते हैं। मसीह जीवन के विश्वास में भी ऐसा ही होता है, जब जब चीजें साफ नजर नहीं आती तब तब मसीह विश्वासी टटोलता फिरता है और कुछ का कुछ करता रहता है। यानी कहा कि वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब यूहन्ना के द्वारा, उसके द्वारा ज्योति पर विश्वास करें। ये बातें आपको और मुझे बताने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसका प्रयास ये रहता है कि जो यहां से बताया गया कि आप उस पर विश्वास करो बस। क्योंकि मैंने एक भी बात आपको अपनी तरफ से नहीं बताई। आप सरगर्म रहिए अपने जीवनों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली को सेट करने के लिए रहिए, यह आपका राइट है। लेकिन आप ही मसीह विश्वासियों का यह भी हक है, आपके ऊपर यह भी जिम्मेदारी है कि आप परमेश्वर के लिए भी सरगर्म रहें, एक तरफा होने से बचें, बैलेंस चलिए। मसीहों को यूं नहीं चलना चाहिए, मसीहों को यूं चलना चाहिए बैलेंस्ड। जो क्राइस्ट का है वो क्राइस्ट को, जो फैमिली का है वो फैमिली। तो आप लोगों को बहुत आशीष दे, संभाल कर रखे और आप बैलेंस्ड सरगर्म बने रहें, ये मेरी प्रार्थना है। आदरणीय पिता प्रभु यीशु के नाम में मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं इस कलीसिया को, सारे देखने सुनने वालों को प्रभु आप बैलेंस्ड सरगर्म बने रहने में मदद करें, सहायता करें। जो बातें यहां से बताई गई हैं, एक एक बात प्रभु हमारे मनों में, जीवनों में काम करने पाए। और लूका 8:8 के मुताबिक हम में से हर एक इस शिक्षा का 100% हिस्सा पैदा करे और 100% इसको प्रभु के काम में लगा सके। यीशु मसीह के नाम से पिता इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।